बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मैम आपका रिएक्शन क्या है इस पेपर पर, प्रीलिम्स 2026। रिएक्शन क्या, रिस्पॉन्स हो सकता है। पेपर तो सच में बहुत ख़राब बना था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनका कि कोई सर पैर नहीं था, बहुत एब्सर्ड थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पूछा, क्यों पूछा। लेकिन शायद ज़िंदगी भी ऐसी है, बहुत सारी अनफेयर चीज़ें होती हैं, बहुत एब्सर्ड चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें हमें मैनेज करना पड़ता है। उनको लेकर हम डरें, घबराएं, बहुत परेशान हो, उससे काम नहीं चलेगा। हमें ये बात समझनी होगी कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें टच नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार क्वेश्चंस थे। हर बार ऐसा हुआ करता था यूपीएससी में कि लगभग 40% के करीब, 35% के करीब पेपर आसान हुआ करता था, और वही 40-45% के करीब पेपर थोड़ा सा मॉडरेटली मुश्किल हुआ करता था, और 15 से 20% के करीब पेपर मुश्किल हुआ करता था। लेकिन इस बार यूपीएससी ने एकदम चेंज कर दिया है। उन्होंने डिफ़िकल्टी इस लेवल पे बढ़ा दी कि उन्होंने लगभग 40 से 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट में पूछे, और 35 के करीब मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, और इजी क्वेश्चंस बहुत कम पूछे। एक तो ये पैटर्न चेंज हमें देखने को मिलता है। दूसरा पैटर्न चेंज हमें देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चंस पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे कोर एरियाज से, ज्योग्राफी ऐसे कोर एरियाज से आया करते थे, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। और फ्रिंज वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एंशिएंट मिडिवल और हमारा आर्ट एंड कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, वहाँ से बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न का चेंज तो है, जिसे हमें अपने आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी समझना पड़ेगा। लेकिन इस बार भी तो 12,000 प्लस बच्चा मेंस लिखेगा ना, कट ऑफ का एग्ज़ाम है। अगर पेपर मुश्किल था, एब्सर्ड था, नहीं हो पा रहा था, तो कट ऑफ नीचे जाएगी। तो हमें घबराना नहीं है। अभी प्रीलिम्स के बाद जैसे ही की आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका मेंस हो रहा है कि नहीं, आपको मेंस देना है या नहीं। तो अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है, और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी हो रहा है तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए इस समय पे, अगर आप अपना अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं। यानी अभी आपके पास समय है जब आप मेंस की तैयारी शुरू करें। और मेंस में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अनसर्टेन पीएससी। तो हमें चाहिए कि हम अब उस तरीके से तैयारी शुरू करें। परेशान मत होइए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, साल भर की मेहनत थी, हमने क्या क्या इन्वेस्ट किया, इंसान अपना तन मन धन सब लगाता है, और ये आशा करता है कि वो एग्ज़ाम देगा और वहाँ पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएगा, वहाँ पे अपनी जो उसकी मेहनत है उसको एक्सप्रेस कर पाएगा। लेकिन जब इस तरीके का पेपर आता है तो मेहनत करने वाले बच्चे का दिल तो टूटता है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे की तैयारी करनी है। और एक बात और, इसीलिए मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि हमारे पास एक प्लान बी भी ज़रूर होना चाहिए, कि हमारा इतना भी दिल ना टूटे कि हम परेशान हो जाएं। तो इसीलिए अपने प्लान बी को भी कंसोलिडेट करते रहिए, और साथ साथ इस पे पूरा फोकस लगा के, पूरी मेहनत से अभी हम मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। अच्छे से तैयारी करते हैं। 2027 के लिए भी जो बच्चे तैयारी करेंगे, जिनका नहीं होगा उनके लिए हम अलग से एक प्लान डिस्कस करेंगे, और जिनका मेंस हो रहा है, जिन्हें मेंस देना है, उन्हें भी अभी से अपने नोट्स कंसोलिडेट करने शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने कैंडिडेट्स के साथ ये देखी है कि उनके नोट्स ही नहीं बने होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करें। उसके लिए भी हम एक सेशन करेंगे जल्दी ही। अभी चिंता नहीं करें, आगे के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू।